वात के लिए तो अप्रतिम है। दस उपाय हम इसमें बताते हैं। आप घर में ही एलोवेरा, वेटग्रास, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का पत्ते का रस फ्रेश पी लीजिए, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके पी लीजिए। पीड़ांतक क्वाथ लगातार पीने से, पीड़ानिल पेय लगातार पीने से, खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और पूरी अंदर से टूट फूट हो जाती है। डायबिटीज में और आर्थराइटिस में, दो में बहुत ज्यादा अंदर से टूट फूट होती है। तो डायबिटीज के लिए तो डायबिटिक केयर और आर्थराइटिस के लिए ऑर्थो केयर बड़े जबरदस्त है। और लोगों को बीपी और शुगर ये कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, थायराइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके लिए तो बीपी के लिए बीपी ग्रीट और मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट और धनिया के पानी के साथ थायरोग्रीट खाने से थायराइड की प्रॉब्लम ये तो वैसे भी क्योर हो जाती है। और कोरोना के बाद चाहे कितनी ज़्यादा बढ़ गई हो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। खैर, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जब लंबा करते हैं ना तब लाभ मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड किया ऐसे, मैं तो देखता हूँ कुछ तो 5 ही सेकंड कर पाते हैं, और कपालभाति के साथ तो कर भी नहीं पाते। पाँच 10 बार किया और थक जाते हैं, बोले जी पैर की नसें खिंच गई, पेट की नसें खिंच गई। लोगों का बल क्षीण हो गया है। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं और 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट तक जाएं ऐसे। तो वात रोगों के लिए एटीएम की सब्जी और गेहूं अनाज बंद करा देते हैं। गेहूं और सामान्य रूप से चावल बंद करा करके उनको मिलेट से ही खिलाते हैं, मिलेट से ही खाने के लिए बोलते हैं। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 200 ग्राम उसका पल्प ले लिया, हल्दी करीब 20 ग्राम, मेथी भी 25-50 ग्राम। हल्दी की मात्रा अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10 से 20 ग्राम, और 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी ले ली, और इसको गाय के घी में तड़का लगा करके छौंक वघार संस्कार करके, और फिर आप जब सेवन करते हैं एटीएम की सब्जी मिलेट्स, बड़ा ज़बरदस्त इसमें लाभ। तो जो कर सकें थोड़ा लंबा करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, नौकासन या इसमें संतुलनासन को 2 करवा दिया। और फिर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। तो मैं कह रहा था आर्थराइटिस में देखो कुछ रोगों में उपवास बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। इसमें वात रोगों में सर्वाधिक, किसी का आरए फैक्टर पॉजिटिव हो, एएनए एवीएन एचएलवी 27 पॉजिटिव हो, सीआरपी पॉजिटिव हो, ईएसआर यूरिक एसिड पॉजिटिव हो, फाइब्रोमाइल्जिया हो, और पूरा शरीर जो है निढाल हो गया हो, ढह गया हो, आप उपवास कीजिए। और उपवास में ये पीड़ानिल पेय पिलाइए, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और हार श्रृंगार का पानी, यही पिलाइए। ऐसे लंबे अभ्यास किया करें। 10 सेकंड नहीं करना, 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक एक एक आसन करना है, ऐसा अभ्यास बनाए। मूल बंद, उद्यान बंद के साथ ही अभ्यास किया। अब आर्थराइटिस में
5 थेरापियाँ बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है। उपवास अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरापी है, जो तमाम अंदर के बढ़े हुए कैंसर से लेकर के, टीबी से लेकर के, आर्थराइटिस में तो ये रामबाण है। अंदर के बढ़े हुए तमाम जो डिजीज़ मार्कर्स हैं, मैं उसको पेन मार्कर्स नहीं कहूँगा, जितने भी इन्फ्लेमेशन से लेकर के डिजीज़ मार्कर्स हैं, उन सबको कम कर देता है। उपवास करें, इसमें बस्ती करें, हम उसमें ऑर्थोग्रिड बस्ती देते हैं, और अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की, तो कुछ तो तत्काल रूप से तो पूरा भी देते हैं और थोड़ी थोड़ी कमी रहती ही है सबको, तो इसलिए ऑर्थो केयर दे देते हैं, उससे सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। अर्थराइटिस में ऑर्थो केयर, अर्थराइटिस में बस्ती, बाह्य बस्ती, जो बाहर के दर्द होते हैं, जानु बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती आदि, और अंदर के लिए आंतरिक बस्ती एनएसए देते हैं। और जो कर सके, अब गर्दन कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ना कर सकेंगे, शेष ऐसे करें, सर्वांगासन, हलासन। और जो कर सके तो मैं शीर्षासन के लिए बोलता हूँ, एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट तक करना। आप ऐसे करना तो पड़ेगा। तो आर्थराइटिस के लिए मैं बात कर रहा था, कितना ही भयंकर आर्थराइटिस हो, जोड़ों में दर्द, इसके इतने रूप है ना, इतनी शाखाएं प्रशाखाएं, एक बहुत बड़ा कुटुंब, एक बहुत बड़ी फैमिली आर्थराइटिस की। तो अब मैं सार रूप में इसको समेटता हूँ। जिनको आर्थराइटिस है, धूप में ज़रूर बैठा करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा, जितनी भी कमियां हैं, धूप में बैठने से बहुत आपकी डेफिशिएंसीज दूर हो जाती है। उसमें बैठ कर के प्राणायाम करें। धूप में बैठना, सन थेरापी बहुत ज़रूरी है। फिर ये बस्ती बहुत ज़रूरी है। और दर्दों में तत्काल राहत पाने के लिए रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर बहुत ज़रूरी है। स्टीम बहुत ज़रूरी है। उनको मेडिकेटेड मसाज, उसको पोटली मसाज बोलो, स्नेहधारा बोलो, अलग अलग प्रकार की जो मसाज हैं, ये बहुत ज़रूरी है। स्टीम अलग अलग प्रकार के बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी पूरा जकड़ जाता है। ओहो, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अभ्यंग बहुत ज़रूरी है, जिसको मसाज कहते हैं अंग्रेजी में, मेडिकेटेड मसाज, अभ्यंग बहुत ज़रूरी है। और वो भी अलग अलग प्रकार के तेलों से उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। बस्ती बहुत ज़रूरी है। उसका एक बहुत विशेष तरीका होता है, कैसे क्वाथ आदि उबालना, उसमें फिर पीड़ांतक तेल, नारायण तेल, महामास तेल या अरंड तेल आदि उसकी आवश्यकता के अनुसार देना। उसमें ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, पुनर्नवादि, मंडूर या विषय तंदुक आदि भट्टी देना कल्क के रूप में, अथवा पीड़ांतक क्वाथ की जगह पीड़ानिल पेय से बस्ती देना। तो बस्ती, रक्त मोक्षण, ओहो हो, उसमें तो श्रृंगी और लीच और वात मोक्षण, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके रक्त मोक्षण की 3 बड़ी धाराएं हैं। फिर उसकी माइल्ड धाराएं हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ओहो, ये 5 तरह से विशेष रूप से, अर्थात वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, लीच, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये 5 विशेष प्रकार के उपाय कराते हैं आर्थराइटिस के लिए। और जिनको घुटनों के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, कुल्ले के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, कमर के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, कंधे जिनके जाम थे, फ्रोजन शोल्डर था, उनको हम 5-5, 10-10, 20-20 साल पुराना दर्द 5-10 मिनट में दूर कर देते हैं। ये है वात मोक्षण का, रक्त मोक्षण का लाभ। वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, फिर उसमें स्टीम आदि देते हैं। ये अद्भुत विद्याएं हैं।